शार्दुल ठाकुर, जिन्हें इंटरनेट पर लॉर्ड शार्दुल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इंडिया के लिए गाबा के उस आइकॉनिक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रूशियल 67 रन बनाए थे एंड इवन 7 विकेट्स भी लिए थे। इसके अलावा आईपीएल 2021 के फाइनल में वो सीएसके के लिए गेम चेंजर प्रूव हुए थे। पर इतनी डिसेंट अचीवमेंट्स के बावजूद भी आखिर क्यों शार्दुल ठाकुर का करियर इतना इनकंसिस्टेंट रहा? एक टाइम पर जो आईपीएल के टॉप परफॉर्मर थे वो 2025 में अनसोल्ड तक रहे। इंटरनेट अचीवमेंट्स के बावजूद भी आखिर क्यों शार्दुल ठाकुर का करियर इतना इनकंसिस्टेंट रहा? एक टाइम पर जो आईपीएल के टॉप परफॉर्मर थे वो 2025 में अनसोल्ड तक रह गए, लेकिन फिर भी इंटरनेट पर उनका लॉर्ड शार्दुल वाला टैग वर्ल्ड वाइड फेमस रहा। तो आखिर क्या है लॉर्ड शार्दुल की ये रोलर कोस्टर जर्नी? और आईपीएल 2025 एज अ रिप्लेसमेंट आके उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जबरदस्त कमबैक कैसे किया? ये कहानी सिर्फ विकेट्स या रन्स की नहीं, ये है डिटर्मिनेशन और कमबैक की कहानी। ये है लॉर्ड शार्दुल की कहानी। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट दे रहा है क्रिकेट एक हम स्पेसिफिकली उनके आईपीएल जर्नी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। 1991 में महाराष्ट्र के पलघर में पैदा हुए शार्दुल ठाकुर पहली बार 2014 के आईपीएल ऑक्शन में 20 लाख में किंग्स 11 पंजाब की टीम में आए थे। फिर 2015 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट अपना आईपीएल डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने गोल्डन आर्म के साथ आकर दिल्ली के आईपीएल ऑक्शन में 20 लाख में किंग्स 11 पंजाब की टीम में आए थे। फिर 2015 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट अपना आईपीएल डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने गोल्डन आर्म के साथ आकर दिल्ली की 106 रन की पार्टनरशिप ब्रेक करी थी और श्रेयस अय्यर को अपना पहला आईपीएल शिकार भी बनाया था। भले ही वो मैच पंजाब बुरी तरह से हार गई थी, लेकिन उस सीजन में शार्दुल का इकलौता मैच था। उनके लिए आईपीएल का स्टार्टिंग फेज काफी चैलेंजिंग रहा। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उनका करियर थोड़ा स्लो पेस से चला, लेकिन यही टफ फेज शार्दुल के डिटर्मिनेशन का सबूत बन गया, जिसका इम्पैक्ट आगे जाकर आईपीएल में देखने को मिला। फिर 2017 में शार्दुल ठाकुर को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। एमएस धोनी की गाइडेंस में खेलते हुए शार्दुल ने वैल्यूएबल टैक्टिक्स सीखी जो उनके गेम्स को नेक्स्ट लेवल पर ले गई। उस सीजन उन्होंने पुणे की टीम के लिए 12 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 11 विकेट्स लिए और उनका इकोनॉमी रेट 8.25 का रहा। He was even part of the 2017 फाइनल मैच, जहां उन्होंने 2 ओवर में केवल 7 रन दिए थे। मिडिल एंड डेथ ओवर बॉलिंग में उनका काम माइंडसेट और प्रेशर सिचुएशन में कंपोज रहना उनके गेम का हाईलाइट बन गया। ये फेज शार्दुल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद धोनी की कैप्टनसी के अंडर 2018 में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 2.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। सीएसके के लिए डिसीजन काफी इंपैक्टफुल साबित हुआ, क्योंकि शार्दुल ने अपनी वर्सटैलिटी और फाइटिंग स्पिरिट से जल्दी टीम में अपनी जगह बना ली। सीएसके के लिए 2018 का सीजन कमाल का रहा, जिसमें टीम ने अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीती, वो भी 2 साल के बैन के कमबैक के बाद। उस सीजन शार्दुल ठाकुर ने 13 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 16 विकेट्स लेकर अपना इम्पैक्ट दिखाया। शुरुआत में शार्दुल को कभी-कभी उनकी बैड इकोनॉमिक स्पेल्स की वजह से क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इंप्रूवमेंट के साथ उन्होंने अपनी बॉलिंग में मैच्योरिटी दिखाई। शार्दुल ग्रेजुअली सीएसके के लिए एक रिलायबल बॉलर बन गए, जिनका ऑल ऑफ अ सडन आकर ब्रेक थ्रूज निकालना टीम के लिए और वैल्यूएबल बनता चला गया। आईपीएल 2020 में भी शार्दुल ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसमें उन्होंने 9 मैचेस में 10 विकेट्स लिए और सीएसके के स्ट्रगलिंग सीजन में भी अपना प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस फील कराया। देन आईपीएल 2021 में उन्होंने अपने करियर का सबसे शानदार सीजन खेला, जिसमें उन्होंने 21 विकेट्स लेकर सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए। सिर्फ लीग मैचेस ही नहीं, शार्दुल का इंपैक्ट प्लेऑफ्स और फाइनल में भी क्रूशियल रहा। आईपीएल 2021 के फाइनल में जब केकेआर 10 ओवर के बाद 88 फॉर नो लॉस थी, तब शार्दुल आए और उन्होंने एक गेम चेंजिंग ओवर डाला, जहां उन्होंने वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा के विकेट्स निकाले, जिसने केकेआर की बैटिंग में एक कोलैप्स स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से केकेआर का वो चेज पूरा डिरेल हो गया और फाइनल मैच में टोटल 3 विकेट्स लेने के साथ ही ये सीजन शार्दुल के करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट बना, जिसमें उन्होंने अपना बिग मैच प्लेयर होने का टैग प्रूव कर दिया और सीएसके के लिए इंडिस्पेंसिबल बॉलर के रूप में एस्टैब्लिश हो गए। एंड 2021 के इतने कमाल के सीजन के बाद उन्हें उस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सिलेक्ट किया गया, जहां उन्हें केवल 2 मैचेस में ही अपॉर्चुनिटी मिल पाए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। उनकी बॉलिंग इकोनॉमी रेट स्ट्रगल करती रही और विकेट्स भी नहीं ले पाए। एंड इवन इंडिया का वो वर्ल्ड कप कैंपेन काफी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन उसके बाद आता है 2022 के आईपीएल का मेगा ऑक्शन, जहां सीएसके उन्हें रिटेन या फिर रीबाय नहीं कर पाई। और फिर 2022 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने शार्दुल ठाकुर को 10.75 के एक बड़े अमाउंट में खरीदा। सभी की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, लेकिन उस सीजन शार्दुल का परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड रहा। उन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 15 विकेट्स लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 9.79 का रहा, जो कि काफी खराब था और साफ साफ उनकी इनकंसिस्टेंसी को दिखाता है। यही रीजन बना कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2023 के सीजन से पहले केकेआर को ट्रेड कर दिया। फिर 2023 के आईपीएल में वो केकेआर की टीम में शामिल हुए।
लेकिन वहां भी शार्दुल ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे अदर देन हिज आइकॉनिक बैटिंग नॉक ऑफ 68 रन्स इन जस्ट 29 बॉल्स अगेंस्ट आरसीबी, जो कि लिटरली एक गेम चेंजिंग इनिंग थी। लेकिन वहीं बॉलिंग में उनका परफॉर्मेंस काफी डल रहा, आज उन्होंने 11 मैचेस खेलकर केवल 7 ही विकेट्स लिए और उनका इकोनॉमी रेट इस सीजन और खराब हो चुका था 10.48 का। ये सभी स्टार्स यही दिखा रहे थे कि उनका ओवरऑल फॉर्म अनस्टेबल हो रहा था एंड इसी वजह से लेटर केकेआर ने भी उन्हें रिलीज कर दिया। बट इवेंचुअली ही गॉट सिलेक्टेड इन 2023 वर्ल्ड कप, जहां उनकी सिलेक्शन पर काफी सवाल भी उठाए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि शार्दुल को रोहित शर्मा के स्कूल कनेक्शन की वजह से सिलेक्ट किया गया एंड इसके अलावा भी न्यूज में काफी चीजें डिस्कस हो रही थी। क्रिटिक्स के प्रेशर के बावजूद शार्दुल ने अपने स्किल सेट पे भरोसा बनाए रखा और खुद को प्रूव करने की ट्राई करी इन ऑल द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही गॉट। लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद उनकी इस रोलर कोस्टर स्टोरी को अब वापस होमकमिंग करानी थी एंड इस तरह आईपीएल 2024 में उनको सीएसके 4 करोड़ के प्राइस पर वापस अपने साथ जोड़ दिया, जिससे सभी फैंस को उनके लॉर्ड शार्दुल वाले मोड का इंतजार था। लेकिन सैडली शार्दुल का परफॉर्मेंस वो लॉर्ड शार्दुल वाला नहीं रहता एंड टोटल 9 मैचेस में वो केवल 5 विकेट ही ले पाते हैं और उनकी इकोनॉमी अब भी 9.76 की रही, which was really bad. But keeping all these things aside, IPL 2025 का मेगा ऑक्शन आ गया एंड सीएसके ने शार्दुल को रिलीज कर दिया। लेकिन शॉकिंगली आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लॉर्ड कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड रहे। किसी भी टीम ने उनको खरीदने का ट्राई तक नहीं किया, जो कि उनके करियर का वेरी लो पॉइंट साबित हुआ। बट इससे शार्दुल बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए और फिर उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इवन अपने फ्यूचर के लिए उन्होंने एसेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने का भी डील फाइनल कर लिया था, जिससे उन्हें इंडिया की इंग्लैंड टूर पर जाने के लिए खुद को प्रूव करने का चांस मिल पाया। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ शार्दुल ठाकुर अपने आप को इंटरनेशनल में एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 2025 के आईपीएल सीजन के स्टार्ट होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंजर्ड मोहसिन खान के रिप्लेसमेंट के तौर पर शार्दुल ठाकुर को साइन कर लिया और डिसअपॉइंट ना करते हुए एलएसजी के लिए शार्दुल ने अपने पहले ही मैच के पहली ओवर में दिल्ली के अगेंस्ट 2 विकेट्स ले लिए और उसी मोमेंट से उन्होंने दिल्ली को बैकफुट पर पुश कर दिया। ऑल्दो एलएसजी वो मैच हार गई, लेकिन उसके बाद अगले ही मैच में, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ था और वो भी हैदराबाद की बैटिंग पिच पर, उन्होंने एक जबरदस्त स्पेल डाला जिसमें उन्होंने 34 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एलएसजी को क्रूशियल जीत दिलवाने में। एंड इस तरह सिर्फ 2 मैचेस में उन्होंने 6 विकेट्स और पर्पल कैप को लेकर अपनी यूटिलिटी को फिर से प्रूव कर दिया। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एलएसजी की टीम ऑलरेडी सेकंड नंबर पर आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में एंड इसमें हम वन ऑफ द की रोल शार्दुल ठाकुर का भी कह सकते हैं, जो कि केवल 2 मैचेस में 6 विकेट्स अपने नाम कर चुके हैं। एंड इसी चीज को हम एक कमबैक कहते हैं। एक तरफ जहां आपको अपनी लास्ट टीम से सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद आप मेगा ऑक्शन में भी अनसोल्ड चले गए, लेकिन फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उस अपॉर्चुनिटी पे खड़े उतरते हो। This proves that शार्दुल ठाकुर can do more। ये कमबैक शार्दुल ठाकुर की नेवर गिविंग अप एटीट्यूड का सबूत बना, जो कि उनकी आईपीएल जर्नी का एक और मेमोरेबल चैप्टर बन गया। आईपीएल के अलावा शार्दुल ठाकुर के इंटरनेशनल करियर में भी कुछ ऐसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स रहे जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट को हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल गाबा टेस्ट, जिसमें उन्होंने दोनों बैट और बॉल के साथ कंट्रीब्यूट किया। 2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गाबा वाले मैच में शार्दुल ने 67 रन की क्रूशियल इनिंग खेली थी एंड बॉलिंग में भी उन्होंने 7 विकेट्स लेकर मैच में डबल इंपैक्ट डाला था एंड इंडिया की उस हिस्टोरिक सीरीज विन में एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड में भी 2021 के लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने 31 बॉल में 50 लगाकर अपना इंपैक्ट दिखाया था, जिस वजह से वो मैच इंडिया की साइड टर्न हो गया था। वेल, शार्दुल का इंटरनेशनल करियर भी उनकी आईपीएल जर्नी की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल रहा। कभी हीरो बनने का मौका मिला तो कभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा एंड इवन उनकी कंसिस्टेंसी पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन उनका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड उनके साथ कांस्टेंट रहा और यही चीज उन्हें अलग बना दिया। शार्दुल ठाकुर का करियर ये दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का नहीं, पैशन और करेज का भी गेम है। हर सेटबैक के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत से कमबैक किया और वो लगातार एफर्ट्स देते रहे, जिस वजह से जब उन्हें चांस मिला तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और शायद इसी वजह से आज उनका नाम लॉर्ड शार्दुल बना हुआ है। वेल, ये थी स्टोरी शार्दुल ठाकुर की। अगर आपको संजू सैमसन को उन्हें चांस मिला तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और शायद इसी वजह से आज उनका नाम लॉर्ड शार्दुल बना हुआ है। वेल, ये थी स्टोरी शार्दुल ठाकुर की।